अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे सिरप फिनलगान के बारे में। सिरप फिनलगान किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम फिनलगान। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो सनोफी फार्मा से तैयार करती है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। और इसकी प्राइस की बात की है तो 60 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकता है और ये 120 ml की पैकिंग में होता है। दोस्तों बात करने इसमें मौजूद दवा के बारे में, तो प्रोमेथाजीन HCl इसमें दवा है, जो कि बेसिकली एक एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दवा है। और ये 200 नींद आवर सिरप है, यानी कि सिरप से पीने से आपको नींद भी आ सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हम इसे किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्या हम जो इसका इस्तेमाल करवा रहे हैं वो सही है या नहीं। दोस्तों आप इसे एलर्जी में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। एलर्जी किसी भी किस्म की हो सकती है, यानी कि आपके जिस्म में खारिश हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, उसमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर इसके अलावा कोई दवा आपने बच्चों को दी हो या कोई इसका रिएक्शन हो गया हो जिसकी वजह से जिस्म पर खारिश या जिस्म रेडनेस होना शुरू हो गया हो, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई कीड़ा काट ले या कोई ज़ख्म हो जाए, उसके इर्द गिर्द रेडनेस हो जाए या स्वेलिंग होना शुरू हो जाए या खारिश होना शुरू हो जाए, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, कोल्ड, नाक से पानी बहना या आँखों से पानी बहना, इसमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छा सिरप है। या फिर इसके अलावा छींके आना या एलर्जी का हो जाना, नाक में खारिश होना, गले में खारिश होना, गले में खरखरी होना, इसमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसे उल्टी मसले की कैफियत में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सफ़र के दौरान हैं या बच्चों को उल्टी आ रही है, तब भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। सफ़र के दौरान भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों इस सिरप से नींद भी आ सकती है, क्योंकि सिरप नींद के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में आपने इसका इस्तेमाल बहुत कम करवाना है। या 2 साल के उम्र में बच्चों में अक्सर माएँ बच्चों को सुलाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाती हैं, जो कि वक्ती तौर पे तो फ़ायदा देता है, वक्ती तौर पे बच्चा सो जाता है। और अगर इसके आप लॉन्ग टर्म इस सिरप का इस्तेमाल करवाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अक्सर माएँ बच्चों को सुलाने के लिए, बच्चा रात को नहीं सोता जल्दी या रोता रहता है, तो अक्सर माएँ सुलाने के लिए बच्चे को इसका इस्तेमाल करवा देती हैं, जिससे वक्ती तौर पे तो बच्चा सो जाता है, 5-6 घंटे बच्चा सोया रहेगा। और बाद में जो इसके इस्तेमाल देखने को मिलते हैं उसमें मेंटली और फिज़िकली बहुत असर पड़ता है बच्चों को। बच्चा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, सुस्त रहना शुरू हो जाता है, बच्चे का दिमाग कमज़ोर रहना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें सिरप का इस्तेमाल अपनी तरफ से ना करवाएं, या फिर बच्चे को सुलाने के लिए सिरप का इस्तेमाल ना करवाएं। ये सिरप जो जिस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस काम के लिए सिरप का इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बच्चे को सांस का मसला है तो इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करवाएं, क्योंकि सांस में मसले में अगर आप इसका इस्तेमाल करवाते हैं तो बच्चे की तबीयत और बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बच्चे को उठू लग सकता है, सांस में मसला आ सकता है और बेहोश भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे 7 से 10 दिन अगर इस सिरप का लगातार इस्तेमाल करवाते हैं तो बच्चा इस सिरप का आदी हो जाएगा। इसके अलावा फिर बच्चा सोएगा नहीं, आपको इस सिरप का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सिरप देंगे तो बच्चे को नींद आएगी, वरना इस सिरप से मतलब नशे पे लग जाएगा। जैसे कोई आदमी या कोई नशे पे लग जाता है, वैसे बच्चे भी इस पे नशे पे लग जाएंगे। तो आपने सिरप का इस्तेमाल सोने के लिए बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करवाना है, या फिर आपने कोई बीमारी में सिरप का इस्तेमाल करवाना है। कोशिश करें कि आप इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। आप इस सिरप का इस्तेमाल मतलब बच्चे की तबीयत ख़राब है या कोई मसला है बच्चे को, आप तब इसका इस्तेमाल 1 से 2 दिन इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, वरना ज़्यादा आप सोने के लिए सिरप का इस्तेमाल बच्चे को नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जिसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं, चिकन पॉक्स में आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, खसरे में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, या फिर ऑपरेट के पहले डॉक्टर हज़रात बच्चे को सुलाने के लिए या बेहोश करने के लिए सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। आपने अपनी तरफ से बच्चे को सुलाने के लिए सिरप का इस्तेमाल नहीं करवाना। आप नज़ला, ज़ुकाम, जिस्म पे खारिश, उल्टी मसले की कैफियत या सफ़र के दौरान इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं वक्ती तौर पर। और अगर आप कहें कि आप रोज़ाना इस सिरप का इस्तेमाल करवाएंगे तो ये सरासर बच्चे के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि बच्चा वक्ती तौर पर तो सो जाएगा, वरना जो बाद में इसके असरात देखने को मिलते हैं मेंटली और फिज़िकली बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं बच्चे।
तो आप कोशिश करें कि इसे सुलाने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। ये जिस मसले के लिए इसको बनाया गया सिर्फ उसके लिए ही इसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल ना ही करवाएं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों मुंह का खुशक होना हो सकता है, बच्चे को कब्ज़, पेट में दर्द या पेट ख़राब होना हो सकता है, नज़र वीक होना शुरू हो सकती है, बीपी कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, इससे सर चकरा सकता है या फिर सांस का मसला भी बन सकता है। अगर बच्चे को सांस का मसला है तो फिर आप बिल्कुल भी सिरप का इस्तेमाल ना करवाएं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में। इसकी डोज़ वैसे तो बच्चे के वेट और तकलीफ़ के हिसाब से होती है कि बच्चे का वज़न कितना है या फिर बच्चे को कितनी को तकलीफ़ है। वैसे आम रूटीन पर अगर 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल करवाया जो 1 चम्मच रात को, और अगर 6 साल से ज़्यादा है तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप इसे सुबह इसका इस्तेमाल करवाते हैं तो इससे गनूदगी होगी, बच्चा सो जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर कोशिश करें कि आप इसका इस्तेमाल रात को ही करवाएं या फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस सिरप का इस्तेमाल करवाएं। डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल कैसे कह रहे हैं वैसे ही इसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आप खुद से अपनी तरफ से सिरप का इस्तेमाल ना करवाएं। यानी कि अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा तो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच रात को देकर सुला देते हैं, डेली सुला देते हैं। अगर आप 10 से 12 दिन इस सिरप का ऐसे मुसलसल इस्तेमाल करवाते रहेंगे सुलाने के लिए बगैर किसी मसले के, सिर्फ सुलाने के लिए आप अगर ऐसे ही बच्चे का इस्तेमाल करवाते रहेंगे तो बच्चा इस सिरप का आदी हो जाएगा। इस सिरप के बगैर फिर उसे नींद नहीं आएगी। तो आप कोशिश करें कि सुलाने के लिए चलो 1 से 2 दिन आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं या मंथ में 1 से 2 बार इस सिरप का इस्तेमाल करवा लिया। जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो या कोई मसला हो तब आप इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ाना की रूटीन बना लें कि सिरप का आधा चम्मच आपने बच्चे को देना ही देना है सुलाने के लिए, तो ये बच्चे के साथ ज़्यादती होगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि सिरप फिनरगान के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।